ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम चौधरी आब साहब जी वालेकुम सलाम। चौधरी साहब की हाल ने? शुक्र अल्लाह पाक दा जी। चौधरी साहब ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੇ ਆਲੂ ਜਾਂ ਮੱਕੀ ਅੱਗੋਂ ਗੰਦਮ ਆ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੰਜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਾਏ? जी सब ने पहले तो मैं जट साहब तुहाडा शुक्रिया अदा करांगा तुहाडी पंजाबी बैठक दा, तुहाडे सिटी प्रेस क्लब रजिस्टर्ड दा कि तुसी साडी किसानां दी आवाज़ बने जे। जट साहब ये तकरीबन आज साल तो किसान जवाल की तरफ जा रहे हैं। सारा ना पहले किसानां दी जिहड़ी गंदम सी गवर्नमेंट ने रेट दिता 3900 रुपया, लेकिन गंदम उन्हां साडे कोल लई है 2000 तो लै 3000 दे विच। ते दूसरा फिर अगे अद मक्की का सानू नुकसान हो गया, फी एकड़ 50-50 हज़ार रुपया सानू उहदा नुकसान होया। उस पिछे असी दाई गल है हाईब्रिड मुंजी लाई, हाईब्रिड बीज कंपनी वाले साडे नाल धोखा कीता जा, उन्हां सानू 2 नंबर बीज दिते। उन्हां सानू यह कि असी भी ये बीज जिहड़ा ना गर्मी दी बर्दाश्त बड़ा करदा लेकिन वो जिहड़ा ना बीज सानू नुकसान हो गया। सानू तकरीबन जिथे साडी एवरेज 120 मन आवी सी उत्थे इस वारी एवरेज आई 30 तो 40 मन दे विच सानू तकरीबन 1 लाख तो 1.25 लाख रुपया वो नुकसान हो गया। उस पिछे आ गई है कि मुंजी साडी 1509 तो असी उम्मीद रखी हुई सी, मक्की तो उम्मीद रखी हुई सी। अल्लाह पाक की तरफों तूफानी बारिशां आईयां ने, इहदे विच आके वो मक्की भी लम्मी होगी, सारी मुंजी भी लम्मी होगी। वो कच्ची मुंजी सी जी सारी लम्मी होगी है। हुण अगर उन्हां दी एवरेज देखिए, अगर वो खली पक जाती तो तकरीबन 50-50 मन निकले आई, लेकिन हुण जिहड़ा सूरत हाल बन गई वो 30-35 मन की मेहनत दूसरा मेहनत को नहीं हैगी। साडा ज़मींदार इस वक्त बिल्कुल कसारे में गया चला है। पहले साडी गल मशहूर है कि कसाई दा गाह कट्टा किवें खावे, यानी कि उमरां तो असीं सुनदे आने आ कि किसान जड़ा ना रीढ़ की हड्डी की मनिंदे। अगर रीढ़ की हड्डी नूं कुछ हो जाए ना तो बंदा आदे कदमां ते नहीं खलो सकता। इस वक्त किसान जड़ा ना रीढ़ की हड्डी वो चकना चूर हो चुकी है। किसान नूं तुसीं आखो भी आपदे पैरां ते खलो जावे, वो बिल्कुल नहीं खलो सकता। किसान इस वक्त नुकसानात दी ज़द दे विच इस कदर आ गया है भी वो बेचारा हुण दर तो उधार फाड़ते फसलां करदा पिया, लेकिन खुदाई आफत ऐसी आई है वो हर कसारे विच ही पै गया। बाहर दे मुल्कां दे विच ये अदारे बने हुए ने, जदों किसान नूं कोई नुकसान हुंदा है वो अदारे उन्हां दी मदद करदे ने, सब कुछ करदे ने। लेकिन साडे मुल्क दे विच साडे कोल जिहड़ा हैगा वो भी लई जांदे ने, कोई बिल्लां दी मदद लई जांदे ने, कोई खादां स्प्रे तेल वाले, इस तरह जिहड़ा साडे पल्ले भी शै हैगी सी वो भी सारी इन्हां लै गए ने। हुण सूरत हाल ये बन गई है कि जिहड़े ज़मींदार ने जिन्हां दी ज़मीनां आपदियां ने वो इस वक्त फरौन बन गए ने। उन्हां नूं ये एहसास नहीं है भी अल्लाह दी लाठी बेआवाज़ है। अगर अज ज़मींदारां ते बुहरान आ गया है, सवेरे इन्हां नाल भी कोई घाटा वाधा हो सकता है। इन्हां ज़मींदारां नाल बिल्कुल तावन नहीं करदे पए। मेरी पहले तो जमीन दे जिहड़े मालक ने उन्हां नूं ये रिक्वेस्ट है कि आपदे ठेकेदारां नूं जिन्ना हो सके रिलीफ दो, इन्हां नाल तावन करो ताकि वो आपदी फसल गड्ढ सकन। उन्हां विचारां ने जिवें उधार पाते या जिवें भी गड्ढनी है वो गड्ढ सकन, तुसीं उन्हां नूं ठेके पर थोड़ा जिहा रिलीफ दो। नंबर दूसरी रह गई गल कि मेरी ये रिक्वेस्ट है, अपील है साडे ज़राअत दे मिनिस्टर ने सैयद आशिक हुसैन शाह करमानी अगे और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहब अगे कि साडे किसानां दे नाल जिन्ना हो सके तावन करन, इन्हां नूं खादां दे विच हर चीज़ दे विच रिलीफ देवन ताकि साडे मुल्क दी जिहड़ी ज़राअत है ये रीढ़ दी हड्डी दे मनिंदे ये कामयाब हो सके। अगर साडे मुल्क दा किसान खुशहाल ना होया साडा मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता। जदों ये किसान खुशहाल होवेगा उदों साडा मुल्क भी खुशहाल होवेगा। जी है साडे नाल सन एक किसान भाई जिहड़े किसानां दी गलबात कर रहे सन ते साडे जिहड़े वज़ीर ज़राअत ने साडे इलाके दे MPA भी और वज़ीर भी ने, उन्हां नूं चाहीदा है कि कुछ खादां ते इन्हां चीज़ां ते ज़राअत दे उत्ते जिहड़े किसान छोटे ने उन्हां दे उत्ते कोई थोड़ा जिहा रहम फरमाया जावे ताकि एक तां जे ठेकेदारां दी वजह तो भी वो जिहड़ा है कि ठेका बहुत ज़्यादा कीती खलोते ने,
ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਕਿਧਰੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਰਨੀ ਜੇ ਤੇ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਚਲਾ ਜੀ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਜਰਾ ਸ਼ਾਹ ਮਕੀਨ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ 50,000 ਛੱਡਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਖ ਛੱਡਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ ਨਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਿਰਾਦ ਜਾਂ ਮਾਲਕ ਵਿਰਾਦ, ਉਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੋਂ ਡਰੋ ਤੇ ਆਪਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर, करो मेहरबानी तो मैले जमीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। ਜੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਚੌਧਰੀ ਆਬਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 2 ਨੰਬਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ